हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसजीआर एकेडमी। आज का हमारा चैप्टर है डिटर्मिनेंट। एक्सरसाइज 4.2 के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में हम कुछ स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर्टीज। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। राइट, दैट मीन्स यदि किसी वैल्यू में किसी डिटर्मिनेंट गिवन है, यदि हम उसमें रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट के साइन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ, मान लीजिए ए इज गिवन है, A1, A2, A3, B1, B2 एंड B3, C1, C2, C3। राइट, अब हम इसमें क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, रो को कॉलम में एंड कॉलम को रो में। राइट, तो हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज, राइट, हमारे पास क्या हो जाएगा, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। राइट, ये है आपके पास में प्रॉपर्टीज नंबर 1। राइट, प्रॉपर्टी नंबर 2 है आपके पास में क्या, इफ एनी टू रोज, किसी दो रोज या फिर दो कॉलम के ऑफ डिटर्मिनेंट को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया जाए, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट और चेंज। एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज गिवन है आपके पास में एक A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। राइट, हम इसमें क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज करेंगे, या तो आप रो के द्वारा इंटरचेंज करिए या फिर कॉलम से इंटरचेंज करिए। तो हम रो के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, किसी एक रो एक कॉलम क्या कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, R1 और R2 को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 इंटरचेंज टू R2। राइट, तो डिटर्मिनेंट आपके पास में क्या आ जाएगा, पहले तो साइन आ जाएंगे आपके पास में, इंटरचेंज करने पे किसका इफेक्ट पड़ता है आपके पास में, साइन का, तो -1। राइट, तो हो जाए पास में B1, B2, B3, राइट, A1, A2, A3, C1, C2, C3। राइट, अगर आप फिर R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, फिर इनके साइन में क्या आ जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 है आपके पास में, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। एग्जांपल, मान लीजिए मैट्रिक्स इज गिवन 3, 2, 1 एंड 4, -5, दिस इज द 2। राइट, फिर उसके बाद है 3, 2, 1। राइट, तो इसमें दो कॉलम आपके पास में कैसे आए हैं, सेम आए हैं, देन डिटर्मिनेंट इज क्या हो जाएगा आपके पास में, 0। राइट, प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या आपके पास में, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रोज एंड कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस एज सम ऑफ द टू आर मोर टर्म्स। राइट, सम ऑफ द टू टर्म्स या फिर मोर टर्म्स, इससे ज्यादा टर्म्स में क्या एडिशन हो, then the determinant can be expressed as sum of the two or more determinant। That means इनको ब्रेक आउट करके हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस टाइप की चीजों को लिख सकते हैं। आपके पास में क्या हो जाएगा, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। राइट, साइन लगे किसका, प्लस का,
आपके पास में A1 A2 A3 की जगह पे क्या आ जाएंगे अब, जिनका एडिशन है λ1 λ2 λ3 B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3, राइट। ये आपके पास में प्रॉपर्टीज है नंबर 4। एक्सरसाइज 4.2 यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, राइट। तो हमको क्या करना है, इस पे प्रॉपर्टीज यूज करना है डिटर्मिनेंट का। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है आपके पास डिटर्मिनेंट फॉर्म में, राइट। इनका वैल्यू किसके बराबर दिखाना आपके पास में, 0 के इक्वल आना चाहिए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लीजिए, एक्स ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी जेड सी जेड प्लस सी, राइट। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, C3 10 टू C3 माइनस C2, राइट। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, एक्स वाई जेड ए बी सी, राइट। ये आपके पास में क्या है, C3 में से हम C2 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ए में से ए को सब्ट्रैक्ट, एक्स माइनस एक्स प्लस ए में से ए को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो पास में क्या आ जाएगा, एक्स। सिमिलरली यहाँ पे क्या बचेगा, वाई एंड दिस वैल्यू इज द जेड, राइट। तो इसमें क्या है, 2 कॉलम्स आर सेम, राइट। प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग यदि किसी में डिटर्मिनेंट में यदि 2 कॉलम आपके पास में सेम आ जाए, देन वैल्यू इज इक्वल टू 0, राइट। ये आपको शो कराना था। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, राइट। इसमें भी क्या है, डिटर्मिनेंट आपको गिवन है, इनका वैल्यू किसके बराबर दिखाना है, 0 के, राइट। तो अप्लाई द कंडीशन, इसमें क्या करें, कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, क्या R1 टेन टू R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। इस डिटर्मिनेंट में क्या कर दीजिए, एडिशन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, राइट, R1 R2 R3, ए में से ए कैंसिल आउट, बी में से बी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, सी में से सी भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। क्या मिला आपके पास में, 0। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या मिला आपके पास में, 0 एंड 0, और सभी वैल्यू को लिख दीजिए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ से भी आ जाए सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, राइट। इनका सॉल्यूशन आपके पास में क्या आ जाएगा, 0, राइट। कैसे, यदि 0 के लिए निकालेंगे तो इनका मल्टीप्लाई, इसमें किसी भी नंबर में 0 का मल्टीपल है 0, इनके लिए भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का मल्टीपल है 0। थर्ड कॉलम के लिए भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, दिस वैल्यू इज 0। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास में, डिटर्मिनेंट इज गिवन है, राइट। इनका वैल्यू कितना लाना है आपके पास में, 0 के बराबर, राइट। तो आपके पास में यहाँ पे क्या करना है, डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज को यूज करना है, या तो 2 रो या फिर 2 कॉलम का वैल्यू आपस में इक्वल आ जाए, या फिर ऑल द डिटर्मिनेंट एलिमेंट इज 0। तो सो डिटर्मिनेंट आप गिवन है, क्या है आपके पास में, 2 7 65 3 8 75 5 9 86, राइट। अप्लाई द कंडीशंस पे लगाइए, क्या आपके पास में, C3 10 टू C3 माइनस 9C2, राइट। तो 2 3 5 7 8 9, राइट। C3 का वैल्यू कितना आपके पास में, 65 माइनस
किसका मल्टीप्लाई करना, 9 किसमें, C2 में, राइट। तो 9 7 जा 63, कितना है आपके पास में, एच 2। सिमिलरली 75 माइनस 9 8 जा 72, 75 में से 72 निकाल दीजिए, वैल्यू इज 3, राइट। 86 में से 81 को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9 9 जा 81, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, #5, राइट। इसमें दो कॉलम आपके पास में क्या आ गए हैं, सेम, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड, राइट। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास में, 0। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास में, राइट। डिटर्मिनेंट इज गिवन, इनकी वैल्यू किसके बराबर लाना है आपके पास में, 0, राइट। तो सो लिख लीजिए क्या गिवन है, 1 BC, ए का इनसाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, AC प्लस AB प्लस AC 1 CA, B का इनसाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो BC प्लस AB 1, क्या हो जाएगा, AB, C का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो AC प्लस BC, राइट। एडिशन कर दीजिए किसका, C2 प्लस C3 का, तो C2 10 2 या फिर C3 10 2 C3 प्लस C2, राइट। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 1 BC AB प्लस BC प्लस CA, राइट। 1 CA, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA, राइट, हैज 1 AB, राइट। इसमें से भी क्या आ जाएगा आपके पास में, AB प्लस BC प्लस CA, राइट। तो थर्ड कॉलम में से आपके पास में क्या कॉमन है, क्या AB प्लस BC प्लस CA कॉमन है थर्ड कॉलम में, आपके पास में बचेगा क्या, 1 BC 1 1 CA 1 1 AB हैज 1, राइट। इसमें क्या आ गया पास में, दो रो कैसे आ गए, 2 कॉलम्स आर सेम, तो ऑल द डिटर्मिनेंट हैज 0, राइट। तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA का मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 के साथ, तो ऑल द डिटर्मिनेंट हैज 0, राइट। ये आपको प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट। डिटर्मिनेंट इज गिवन है, आपको प्रूव करना है कि इसके क्या है, बराबर है, राइट। तो अप्लाई द कंडीशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, R1 10 to R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। जिसमें अप्लाई करना है उसको हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक। और जिसमें हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, इसको लिखने के बाद इसमें हम लिखते हैं, राइट। तो हमको किस में अप्लाई करना है, R1 में, तो A कितने टाइम है, 2 टाइम है, B भी एंड C भी, तो कॉमन ले लीजिए, 2A प्लस B प्लस C, आपके पास में यहाँ पे क्या है, C प्लस A है, यहाँ पर A प्लस B, राइट। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स P प्लस Q प्लस R, राइट, R प्लस P एंड P प्लस Q, राइट। सिमिलरली 2x प्लस y प्लस क्या आ जाएगा, z, यहाँ पर आ जाएंगे z प्लस x एंड x प्लस y, राइट। 2 क्या है, सब में से कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, राइट। इसके बाद क्या करना है आपको, राइट। तो C2 में से, डेट में से आप बोलिए R2 में से
R1 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो R2 टेन टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेन टू R3 माइनस R1, राइट। क्या बचे, ए प्लस बी प्लस सी में से, राइट, सी प्लस ए में से वैल्यू क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो पहले तो R1 को लिख ही ले लीजिए, R1 इज सेम, R1 में नॉट चेंजेस, P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z, राइट, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। C प्लस ए में से ए प्लस बी प्लस सी क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेंगे, माइनस बी। सिमिलरली ए प्लस बी में से इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हैज माइनस सी, राइट। आर प्लस पी कैंसिल आउट, बचेंगे क्या आपके पास में, माइनस क्यू एंड पी प्लस क्यू माइनस आर, राइट। फिर सिमिलरली इनके लिए भी जेड प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, राइट। इसके बाद अब क्या करना हम लोगों को, टू इजी, R1 में एडिशन कर दीजिए, R1 टेन टू R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स, राइट, माइनस बी माइनस सी कैंसिल आउट, क्या बचेंगे ए, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में, माइनस क्यू माइनस आर कैंसिल आउट, पी यहाँ से एक्स, अपान में क्या आपके पास में, माइनस बी माइनस सी माइनस क्यू माइनस आर माइनस वाई एंड माइनस जेड, राइट। माइनस क्या कर लीजिए, सेकेंड रो एंड थर्ड रो में से क्या करिए, हम कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, आपके पास में आ जाएंगे ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई, राइट। माइनस 1 का होल स्क्वायर आपके पास में क्या आ जाएगा, 1, दिस वैल्यू इज 2 मल्टीपल ऑफ ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, राइट, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास में, राइट। दिस डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर, राइट। तो डिटर्मिनेंट क्या करिए, ओपन कर लीजिए, तो 0 को किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट के लिए निकालिए तो माइनस ए, राइट। तो आपको दिस रो इज कैंसिल आउट एंड दिस कॉलम इज कैंसिल आउट, राइट। माइनस ए का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, राइट। फॉर्मूले से क्या आता है आपके पास में माइनस, और माइनस सी का हो जाएगा प्लस बी सी, राइट। उसके बाद माइनस बी के लिए निकालिए, दिस रो एंड दिस कॉलम इज कैंसिल आउट, माइनस क्या हो जाएगा ए सी एंड माइनस 0, इन साइड क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास में क्या हो जाएगा माइनस ए बी सी, राइट, माइनस माइनस हैज प्लस ए बी सी, राइट, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वैल्यू इज 0। 7 है आपके पास में, राइट। मैट्रिक्स कॉमन करना, किसके बराबर आएगा, मैट्रिक्स हैज 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर क्या दिखाना है हमको, बराबर दिखाना है, राइट। तो सो कॉमन ले लीजिए, कॉमन किसमें से, R1 में से ए कॉमन ले लीजिए, R2 में से बी एंड R3 में से सी,
कॉमन R1, R2 and R3 taking right A, B and C, राइट। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इक्वल टू ए बी सी, क्या बचेगा पास में माइनस ए, यहाँ पर बी सी, राइट। यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास में ए माइनस बी एंड सी, राइट। इसके बाद सी कॉमन लिए तो क्या बचेगा ए बी एंड माइनस सी, राइट। देखिए इस कॉलम में से क्या है आपके पास में कॉमन है ए, इस कॉलम में बी एंड इस कॉलम में सी, सो ए बी सी, राइट। तो क्या कर लीजिए कॉमन कर लीजिए, कॉमन C1 C2 and C3 taking A B and C, राइट। तो क्या हो जाएगा पास में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। माइनस वन 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 माइनस वन एंड दिस इज द वन 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 माइनस वन, राइट। तो सो आपके पास में आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। इस कॉलम में क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए किसको R1 टेन टू R1 प्लस R2 प्लस R3 नहीं R1 प्लस R2, राइट। तो माइनस वन में वन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा पास में जीरो, वन में माइनस वन ऐड करेंगे तो जीरो, वन में वन ऐड करेंगे तो टू, राइट। वन माइनस वन 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 माइनस वन, राइट। इनको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास में क्या आ जाएंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। फॉर टू है तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस एंड प्लस, तो प्लस टू, राइट, राइट। दिस कॉलम इज कैंसिल आउट एंड दिस रो इज कैंसिल आउट, तो वन का मल्टीप्लाई वन में करिए तो वन, राइट। फॉर्मूले में क्या आता है माइनस, तो माइनस वन इंटू वन माइनस वन, माइनस वन, राइट। वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू, टू का मल्टीप्लाई टू में कर दीजिए तो आपके पास में आ गए फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास में पार्ट 1, डिटर्मिनेंट इज गिवन, इनका वैल्यू हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है इनके बराबर, राइट। तो डिटर्मिनेंट में क्या कर दीजिए अप्लाई द कंडीशन, क्या R2 टेन टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेन टू R3 माइनस R1, राइट। तो क्या हो जाएगा आपके पास में R1 में डू नॉट चेंजेस, वन ए स्क्वायर हैज वैल्यू जीरो, तो क्या हो जाएगा बी माइनस ए, यहां से हो जाएगा आपके पास में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट, हैज वैल्यू जीरो, यहां से फाइंड आउट कर लीजिए क्या हो जाएगा सी माइनस ए एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट।
सो इसमें से क्या कॉमन है, बी माइनस ए एंड सी माइनस ए, टेकिंग कॉमन R2 एंड R3, राइट। तो R2 में क्या कॉमन आपके पास में, B माइनस ए, और R3 में C माइनस ए, राइट। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर 0 1 B प्लस ए बचेंगे 0 1 C प्लस ए, राइट। अब इनको क्या करिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो क्या हो जाएंगे आपके पास में, B माइनस ए C माइनस ए, राइट। फार 1 के लिए निकालिए, 1 के लिए क्या हो जाएगा आपके पास में, राइट। दिस रो इज कैंसिल आउट एंड दिस कॉलम इज कैंसिल आउट, 1 का मल्टीप्लाई C प्लस ए, अब इनका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो माइनस बी और माइनस ए, राइट। माइनस ए के लिए निकालिए, तो माइनस ए के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, दिस रोज कैंसिल आउट कॉलम एंड दिस रोज कैंसिल आउट, 0 इंटू 0 0, हटा दीजिए उनको। सिमिलरली ए स्क्वायर के लिए भी निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास में, हैज 0। सिंप्लीफाई कर लीजिए, b माइनस ए सी माइनस ए, राइट। तो यहाँ से क्या आएंगे आपके पास में, a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, c माइनस b। आपको फाइंड आउट क्या करना है, a माइनस बी एंड b माइनस सी, माइनस क्या कर लीजिए कॉमन यहाँ से, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, यहाँ से भी क्या आ जाएगा माइनस b माइनस सी एंड c माइनस ए, राइट। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट सेकेंड है आपके पास में, डिटर्मिनेंट इज गिवन है, राइट। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इसके इक्वल लाना है। सो अप्लाई द कंडीशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, राइट। C2 टेंड टू C2 minus C1 and C3 टेंड टू C3 minus C1, राइट। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, C1 is the constant, we have to not changes but changes this value, क्या हो जाएगा 0 B minus A and B cube minus A cube, राइट। ये आपके पास में क्या हो जाएगा 0 C माइनस ए C क्यूब माइनस A क्यूब, राइट। देखिए इनमें से क्या हो जाएगा आपके पास में, इनको ओपन कर लीजिए पहले, 1 A क्यूब 0 B माइनस ए, राइट। फॉर्मूला लगा दीजिए A क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो आपके पास में क्या आ जाए ब्रैकेट में B माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ए स्क्वायर, राइट। सिमिलरली इसमें भी लगा दीजिए 0 C माइनस ए, राइट। तो C क्यूब माइनस ए क्यूब ब्रैकेट में आ जाएगा C माइनस ए इंटू C स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, राइट।
अब देखिए क्या कॉमन है, इस कॉलम में क्या कॉमन है, बी माइनस ए, एंड दिस कॉलम में सी माइनस ए। कॉलम ले लीजिए, कॉमन आ जाएगा आपके पास में। इक्वल टू बी माइनस ए, सी माइनस ए, राइट। तो आपके पास में क्या आ गया, 1 ए क्यूब 0 1 एंड बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, राइट। 0 1 एंड सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। इसमें भी क्या कर दीजिए, अप्लाई द कंडीशन, क्या R2 माइनस C2 माइनस C3, C2 टेन टू C2 माइनस C3, राइट। तो आपके पास में क्या गिवन है, B माइनस ए इंटू सी माइनस ए, राइट। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में 1 ए क्यूब, राइट। ये हो जाएगा पास में 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, 1 में से 1 गया 0। इनमें से वैल्यू क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, राइट। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, राइट। ए बी यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में ए सी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी, राइट। ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, राइट। 0 1 सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, राइट। अब देखिए इस डिटरमिनेंट में क्या कॉमन है आपके पास में, क्या बी माइनस सी कॉमन है। यहाँ से अगर ए कॉमन ले लेते हैं आप, तो क्या बचता है बी माइनस सी, राइट। बी माइनस सी, बी माइनस सी कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा आपके पास में बी ए माइनस बी सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, राइट। सो डिटरमिनेंट में क्या बचेंगे आपके पास में 1 ए क्यूब 0 0, यहाँ से क्या बचेगा आपके पास में b प्लस सी एंड प्लस ए, सो a प्लस बी प्लस सी, राइट। 0 1 सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, राइट। अब इस डिटर्मिनेंट क्या करिए, ओपन कर दीजिए, 1 के लिए निकालिए, हैज वैल्यू इज 0, माइनस का मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी, तो इक्वल टू क्या फाइंड हुआ बी माइनस ए सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, राइट। तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, राइट। ऑल द एलिमेंट है 0, वैल्यू इज 0। इस यहाँ क्या कॉमन आपके पास a माइनस बी लिखना है, तो माइनस कॉमन कर लीजिए, राइट। माइनस इनका कॉमन एंड माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस, तो फाइंड a माइनस बी बी माइनस सी एंड सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, राइट। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास में, डिटर्मिनेंट इज गिवन है, राइट। डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको इतना फाइंड आउट करना है, राइट। तो इस डिटर्मिनेंट में क्या कर दीजिए, रो को कॉलम में एंड कॉलम को रो में एक्सचेंज कर दीजिए,
राइट, तो उनके साइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपके पास में यहाँ से आ जाएंगे एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, राइट। मल्टीप्लाइंग कर दीजिए, मल्टीप्लाई C1 C2 and C3 by x y and z, राइट। सो आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, राइट। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें डिवाइड भी करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड, राइट। एक्स क्यूब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड, जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड, राइट। सब्ट्रैक्शन कर दीजिए अब, देखिए यहाँ से क्या है, एक्स वाई जेड कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड अपान एक्स वाई जेड हो जाएंगे। आपके पास में बचेंगे क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, 1 1 1, राइट। दिस वैल्यू इज कैंसिल आउट, सो सिंप्लीफाई कर लीजिए इनको। अब देखिए इसमें क्या करिए, R2 या C2 में से C1 को सेपरेट कर दीजिए एंड C3 में से C1, C2 टेन टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेन टू C3 माइनस C1, राइट। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर में से एक्स, पहले तो C1 को कांस्टेंट है लिख लीजिए, राइट। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब, राइट, हैज वैल्यू 0 एंड 0, राइट। तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन है आपके पास में, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ओपन कर दीजिए इनको, राइट। तो इस साइड ओपन करिए, प्लेसेस कम पड़ जाएंगे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड दिस वैल्यू इज 1, वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स, राइट। यहाँ से वाई माइनस एक्स, राइट, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, राइट। यहाँ से क्या आएंगे आपके पास में, जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स या एक्स प्लस जेड, राइट। एक्स क्यूब माइनस और जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब को ओपन करिए, तो क्या हो जाएंगे, जेड माइनस एक्स इंटू, नीचे लिख देते हैं, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू जेड, राइट, हैज वैल्यू 0 एंड 0, राइट। तो डिटर्मिनेंट में क्या कॉमन है आपके पास में, देखिए इस कॉलम में क्या है, वाई माइनस एक्स कॉमन है और यहाँ से जेड माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, राइट।
तो आपके पास में क्या बचेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड 1 वाई प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यहाँ से आपके पास में जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड है जीरो राइट। अगेन अप्लाई द कंडीशन राइट। अब क्या करिए, C3 में से C2 को क्या कर दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए। C3 टेन टू C3 माइनस C2 राइट। तो क्या हो जाएगा आपके पास में y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस क्या हो जाएगा x। सो यहाँ से क्या आ जाएंगे आपके पास में एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, या आपके पास में y प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हैज वैल्यू 0 राइट। जेड प्लस एक्स में से y प्लस एक्स का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या बचेंगे जेड माइनस वाई। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई राइट। सो इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। देखिए यहाँ से क्या आपके पास में कॉमन है जेड माइनस वाई एंड जेड माइनस वाई राइट। तो यहाँ से आपके पास में आएगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर राइट। यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास जेड माइनस वाई राइट। कॉमन ले लीजिए, इनको इस साइड बताते हैं अब। जेड माइनस वाई क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएंगे आपके पास में y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई। तो आपके पास में बचेंगे क्या डिटर्मिनेंट में एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड 1 वाई प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई राइट। वैल्यू 0, यहाँ से आ जाएंगे 1, यहाँ से आएंगे x प्लस वाई प्लस जेड राइट। जेड राइट and this value is 0 बड़ा सा लेट हो जाए राइट। अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई राइट। सिंप्लीफाई कर लीजिए किसके है, थर्ड रो के लिए राइट। तो यह कैंसिल आउट, इनका मल्टीप्लाई इसमें करिए एंड दिस मल्टीप्लाई दिस राइट। तो आपके पास में क्या आ जाएंगे y प्लस एक्स मल्टीपल ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड राइट। माइनस साइन लगाइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई राइट एज ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ओपन करते हैं, ये आपके पास में क्या हो जाएगा y माइनस एक्स
जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई, राइट। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपके पास में क्या हो जाएंगे वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड। फिर क्या आपके पास में माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। जो चीजें कैंसिल हो रही हैं कैंसिल कर दीजिए, वाई स्क्वायर ये कैंसिल, एक एक्स वाई काट दीजिए, आपके पास में आ गया आंसर। यहाँ से इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, यहाँ से वाई माइनस जेड, माइनस कॉमन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर जेड माइनस एक्स इंटू यह वैल्यू हो जाएंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जेड एक्स, राइट। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1, राइट। डिटर्मिनेंट इज गिवन, राइट। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या करना है, तो ना आपको फाइंड आउट करना है, राइट। सो अप्लाई द कंडीशन, राइट। प्रॉपर्टीज में अप्लाई कर दीजिए, C1 टेन टू या R1 टेन टू R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। तो क्या हो जाएंगे आपके पास में 2x प्लस 2 4x प्लस x 5x 5x प्लस 4, राइट। यहाँ भी क्या हो जाएगा आपस में 5x प्लस 4 हैज 5x प्लस 4, राइट। 2x 2x x प्लस 4 वैल्यू इज 2x 2x x प्लस 4, राइट। x प्लस 5 क्या कर लीजिए, रो फर्स्ट में से कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास में क्या आ जाएंगे 5x प्लस 4, राइट। डिटर्मिनेंट में क्या बचेंगे वैल्यू आपके पास में हैज 1 2x 2x 1 x प्लस 4 हैज 2x 1 2x x प्लस 4, राइट। सो आपके पास में अप्लाई द कंडीशन, राइट। C2 टेन टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेन टू C3 माइनस C1, राइट। तो आपके पास में क्या आ जाएंगे 5x प्लस 4, राइट, इंटू दिस वैल्यू इज 1 2x 0, राइट। x प्लस 4 में से माइनस 2x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस x प्लस 4, राइट। एंड दिस वैल्यू इज 0, राइट। 0 2x में से 2x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0, x प्लस 4 में से माइनस 2x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2x, क्या आ जाएगा माइनस x प्लस 4, राइट। फार 1 के लिए फार सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपके पास में 5x प्लस 4, राइट। तो आपके पास में क्या है 4 माइनस एक्स है, राइट। इनके लिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इस वैल्यू का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा पास में होल स्क्वायर एंड ऑल द डिटरमिनेंट हैज 0, राइट। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सेकेंड है आपके पास में, राइट। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको इतना शो कर दिखाना है, राइट। सो डिटरमिनेंट ऑफ द फर्स्ट
इसमें भी पार्ट फर्स्ट के लिए ही जैसा अप्लाई करिए, R1 × R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। तो क्या हो जाएंगे आपके पास में डिटर्मिनेंट है y प्लस वाई प्लस वाई 3y प्लस के, यहाँ से भी क्या मिलेंगे आपके पास में 3y प्लस के एंड 3y प्लस के, राइट। एज वैल्यू इज y, ये हो गया पास में y प्लस के एंड y प्लस के, राइट। रो फर्स्ट में से क्या है 3y प्लस के, क्या है कॉमन है, कॉमन ले लीजिए 3y प्लस के कॉमन ले लीजिए, बचे क्या इन साइड में 1y प्लस के एंड y एंड y प्लस के, राइट। अब इनको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अप्लाई द कंडीशन C2 टेन टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेन टू C3 माइनस C1, राइट। तो आपके पास में क्या है 3y प्लस के, राइट, अपान में 1y, राइट। C2 में से C1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दिस वैल्यू इज 0, राइट। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वैल्यू बचेंगे आपके पास में k एंड 0 y में से y है 0, दिस वैल्यू इज द k, राइट। सिंप्लीफाई कर लीजिए 3y प्लस के, राइट। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास में 1 इंटू इनका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर एंड माइनस 0, ऑल द एलिमेंट है 0, तो सो आपके पास में आ गया k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के, राइट। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट फर्स्ट है आपके पास में, आपको प्रूव करना है कि यह डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है, इनके बराबर है, राइट। अप्लाई द कंडीशन ऑफ डिटरमिनेंट R1 टेन टू R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में A, 2b में से एक b जाएंगे क्या बचेंगे b, 2c में से 1c जाएंगे तो है c, राइट। तो आपके पास में आएगा a प्लस b प्लस c, वैल्यू इज 2b एंड 2c, राइट। तो इनको भी ऐड कर दीजिए a प्लस b प्लस c, b माइनस c माइनस a हैज वैल्यू इज 2c, a प्लस b प्लस c, राइट, 2b c माइनस a माइनस b, राइट। a प्लस b प्लस c क्या आपके पास में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, राइट। तो आपके पास में क्या बचे डिटर्मिनेंट में हैज 1 2b 2c 1 b माइनस c माइनस a हैज 2c and 1 2b c माइनस a माइनस b, राइट। तो सो अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, C2 टेन टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेन टू C3 माइनस C1, राइट, इक्वल टू क्या गिवन है पास में a प्लस b प्लस c, राइट। 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर, पहले R1 C1 का वैल्यू लिख लीजिए, राइट, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 में से 1 जाएंगे क्या बचेगा पास में 0, राइट।
बी माइनस सी माइनस ए में से 2b सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएंगे सी, 2c में से 2c गए है 0, वैल्यू 0, 2b में से 2b सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंड 0, राइट। c माइनस ए माइनस बी एंड 2c, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी, राइट। सो a प्लस बी प्लस सी, राइट। फॉर 1 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हैज प्लस एंड दिस वैल्यू इज द होल स्क्वायर, राइट। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है आपके पास में, होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, राइट। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट सेकंड है आपके पास में, राइट। आपको प्रूव करना है कि दिस मैट्रिक्स का वैल्यू इसके बराबर आएगा, राइट। तो अप्लाई द कंडीशन ऑफ दिस मैट्रिक्स R1 टेन टू, राइट। तो R1 ना ले चल के हम लोग C1 में चलेंगे, आज C1 टेन टू C1 प्लस C2 प्लस C3 में क्या हो जाएगा पास में, x प्लस एक्स, 2x, 2 कॉमन ले लीजिए सब में से, x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा आपके पास में z, राइट। एंड वैल्यू इज एडिशन, तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा z, सिमिलरली नीचे भी 2x प्लस वाई प्लस z, राइट। यहाँ हो गया पास में x, y plus z plus 2x has value is the x and y z plus x plus 2y, राइट। तो यहाँ से क्या कॉमन है, कॉलम फर्स्ट में से 2x प्लस वाई प्लस जेड कॉलम कॉमन है, कॉमन ले लीजिए एंड डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 1 1 1, x y plus z plus 2x has x y z plus x plus 2y, राइट। अब कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, आपके पास में क्या हो गया 2x प्लस वाई प्लस z, राइट। देखिए इस पे क्या करना है, R2 में से R1 को क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, R2 टेन टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेन टू R3 माइनस R1, राइट। तो R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पहले R1 की वैल्यू लिख लीजिए, राइट। 0, x में से x घटा दीजिए, क्या बचेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बचेंगे, यहाँ से x में से x गया 0, y में से y को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0, यहाँ से एक y निकाल दीजिए, तो x प्लस वाई प्लस क्या आ जाएगा पास में z, राइट। फॉर द मैट्रिक्स 1 के लिए निकालिए, तो आपके पास में क्या आ जाएंगे 2x प्लस वाई प्लस जेड, राइट, इनटू x प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, राइट। और ऑल द डिटर्मिनेंट हैज 0, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो जाएगा होल क्यूब, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास में, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आपको इसके इक्वल दिखाना है, राइट। तो जैसे सिंप्लीफाई करते हैं, राइट, तो डिटर्मिनेंट क्या करिए ओपन कर दीजिए, हैज फर्स्ट को निकालिए 1
this column is cancel out and this row is cancel out, राइट। तो इनका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हैज एक्स क्यूब, राइट। फिर साइन क्या आता है आपके पास में, माइनस एक्स या प्लस या माइनस, तो क्या होता है पास प्लस एक्स, माइनस है तो माइनस, राइट। इनके लिए निकालेंगे तो रो इज कैंसिल आउट एंड कॉलम इज कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस एक्स क्यूब के लिए निकालिए, सॉरी एक्स स्क्वायर के लिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, दिस रो इज कैंसिल आउट एंड दिस कॉलम इज कैंसिल आउट, क्या बचा एक्स के पावर 4 माइनस एक्स, राइट। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स क्यूब हैज वैल्यू 0, राइट। यहाँ से x क्या कर लीजिए, कॉलम कॉमन कर लीजिए, कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, तो बचेंगे क्या आपके पास में एक्स क्यूब माइनस 1, राइट। ठीक, सो ये आपके पास में क्या है 1 माइनस एक्स क्यूब 1 ब्रैकेट में, राइट, और साइन क्या आपके पास में प्लस, राइट। यहाँ से क्या कर लीजिए माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स, राइट, बोथ वैल्यू सेम, तो 1 ब्रैकेट में इनको क्या लीजिए 1 इंटू लिख ही सकते हैं, तो आपके 1 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स क्यूब, राइट। तो ये क्या है आपके पास में होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यही आपको क्या करना था प्रूव करना था, राइट। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास में, दिस डिटर्मिनेंट इज गिवन, आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब आएंगे, राइट। तो अप्लाई द कंडीशन C1 टेन टू C1 माइनस बी C3 एंड C2 टेन टू C2 प्लस ए C3, राइट, इक्वल टू, यहाँ क्या आपके पास में a प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस के इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में 2b स्क्वायर, एडिशन कर दीजिए तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। 2ab एंड माइनस 2ab एज 0, राइट। यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा 2b, राइट, 2b में से वैल्यू क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, राइट। तो 2b b कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा पास में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। सिमिलरली C2 के लिए भी, राइट। तो C2 में से C3 क्या करना है आपको ऐड करना है, इसमें a का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दीजिए, वैल्यू इज 0, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए a का तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ऐड कर दीजिए तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। इसमें भी क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका ए का, मल्टीप्लाई करके एडिशन कर दीजिए तो ए क्या कर लीजिए कॉमन, राइट, माइनस ए क्या कर लीजिए कॉमन, तो माइनस ए कॉमन करेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। यहाँ +2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 और ऑल द वैल्यू है सेम, -2b एंड 2a,
1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब इनको क्या कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ से देखिए क्या कॉमन है आपके पास में, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से भी कॉमन है, तो कॉमन कर लीजिए। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास में, होल स्क्वायर, राइट। तो आपके पास में फाइंड आउट क्या हुए, 1 0 एंड बी 0 1 माइनस ए माइनस 2b एंड 2b 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब इनको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो आपके पास में क्या हो जाएंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। 1 का मल्टीप्लाई करिए इसमें तो क्या हो जाएगा, पास में वही मिलेंगे। तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूले में पहले से माइनस रहता है, तो माइनस माइनस का मल्टीपल हैज प्लस, 2a इंटू ए, 2a स्क्वायर हो जाएगा, राइट, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। 0 का मल्टीपल है 0, राइट। आपके पास में क्या है, माइनस 2b का मल्टीप्लाई कर दिया, दिस कॉलम इज कैंसिल आउट एंड दिस रो इज कैंसिल आउट, 0 का मल्टीप्लाई माइनस से में करेंगे तो 0 एंड माइनस b, राइट। अब इनको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो आपके पास में क्या आ जाएंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपके पास में, होल स्क्वायर, राइट, इंटू यहाँ से क्या आएंगे आपके पास में, एक 2 स्क्वायर में से 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1 प्लस ए स्क्वायर, इनका इनसाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2b स्क्वायर में से 1b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एच बी स्क्वायर, राइट। तो आपके पास में फॉर्मूले आ गए, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, राइट। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास में गिवन है, राइट। दिस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इतना आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, राइट। तो अप्लाई द कंडीशन ऑफ डिटर्मिनेंट, r1 इंटू ए इंटू r1, r2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए b का एंड r3 में c का, राइट, इक्वल टू 1 अपॉन ए बी सी, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी एंड ए स्क्वायर सी, राइट, ए बी स्क्वायर बी बी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर सी, ए सी स्क्वायर बी इंटू सी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1, राइट। कॉलम ए सी में से C1 में से ए कॉमन एंड कॉलम C2 में से बी एंड कॉलम C3 में से सी, राइट, कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी अपान में ए बी सी, क्या फाइंड हो, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, राइट। यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 has value is the c square, a square b square c square plus 1,
राइट, हैज वैल्यू कैंसिल आउट, एडिशन कर दीजिए, R1 टेन टू R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। तो क्या हो जाएंगे आपके पास में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, राइट। रो फर्स्ट में से क्या कॉलम है आपके पास में, कॉमन है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। आपके पास में फाइंड आउट क्या हुए 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब क्या करें, इसमें सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, C2 टेन टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेन टू C3 माइनस C1, राइट। तो आपके पास में क्या हो जाएंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, तो C1 को लिख लीजिए, 1 में से 1 से लेंगे क्या बचेंगे 0, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर गए हैज 1, सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर 0 है 0, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर निकाल दीजिए 0, सी स्क्वायर में सी स्क्वायर निकाल दीजिए, क्या बचेंगे 1, राइट। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, राइट। तो 1 का मल्टीपल करेंगे क्या आ जाएगा 1 इंटू दिस वैल्यू हैज दिस वैल्यू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या बराबर, दिस इज योर आंसर। क्या आपके पास में लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या गिवन है 3 क्रॉस 3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू, राइट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, राइट। ऑर्डर क्या आपके पास में 3 क्रॉस 3 है, तो क्या हो जाएगा के पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। दिस इज योर आंसर, राइट। जो आपके पास में ऑर्डर होगा वह कांस्टेंट के पे क्या हो जाएंगे आ जाएंगे, राइट। मान लीजिए आपके पास में ऑर्डर क्या होता ऑर्डर एन, राइट। तो कोई आपसे पूछे डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए का वैल्यू बताइए, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा के पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। दिस इज योर आंसर।